अस्सलाम वालेकुम महफ़िल के दोस्तों। अहमद सफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आदाब। पहले भी आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ और इस दफ़ा फिर मुझे ये खिदमत सौंपी गई है कि मैं अपने वालिद के बचपन यानी अपने बचपन के वाक़यात सुनाऊँ जो मेरे वालिद से मुताल्लिक़ हों। तो मैं अगर उनको देखता हूँ, इब्न सफ़ी साहब जो जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज़ के ख़ालिक़ थे और जासूसी अदब में उनका एक मकाम है जो उर्दू में उन्होंने रखा या हासिल किया। उनका बहुत नाम हुआ, बहुत बड़ा इदारा लगता है असरार पब्लिकेशंस, जो जिसके तहत उनके नावल छपते थे और अब तो ये कहा जा सकता है कि लाखों की तादाद में छप चुके हैं और करोड़ लोगों उसको पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर सब के पीछे देखा जाए तो उमूमन इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, इतने बड़े पैमाने पे सब तरफ छा जाने के लिए एक बहुत बड़े इदारे की ज़रूरत होती है। लेकिन अब्बू को मैंने देखा कि वो सब काम ख़ुद ही करते थे। अब आप देखिए कि कोई किताब जो आपके हाथ में आती है, किसी भी मुसन्निफ़ की हो, जब आप उसको अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें कितने मराहिल होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहले वो उसको लिखते हैं, ठीक। उसको लिखने के बाद, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दौर की बात कर रहा हूँ जब वो हाथ से ही लिखते थे। उस पर गत्ते पे उनके कागज़ों का दस्ता होता था, उसमें वो कार्बन रख के और वो उसको लिखना शुरू करते थे। और जब वो उसको लिख लेते थे तो फिर वो उसको भेजते थे या लिखने के दौरान ही भेजते रहते थे किताबत के लिए। आज जैसे आजकल हम लोगों की कंपोजिंग होती है और हम इन पेज में टाइप कर देते हैं, ये सब उस वक्त नहीं था। उस वक्त जो था उसको वो भेजते थे एक कातिब के पास, जो उसको एक पीले रंग के कागज़ के ऊपर उसको खूबसूरत खुशख़त लिख दिया करते थे। उस कागज़ से फिर उसको जब वो लिख के ले आते थे तो फिर अब्बू जाते थे और उसकी प्लेटें बनवाते थे। प्रेस में जब चलती है मशीन तो उस पे ये कागज़ नहीं चलता, बल्कि जिंक या जस्त की प्लेटें होती हैं। उस पे इस कागज़ से सारा मटेरियल जो कुछ उन्होंने लिखा उस पे ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर उस पे इंक लगती है और वो कागज़ के ऊपर छपता चला जाता है। अब जब छपेगा तो कागज़ चाहिए, कागज़ कहाँ से आए, तो फिर अब्बू जाते थे ख़ुद, और कागज़ी बाज़ार है कराची में, पाकिस्तान चौक पे, वहाँ से कागज़ ख़रीदते थे और कागज़ ख़रीद के उसको प्रेस में भिजवाते थे। प्लेटें लेते थे, उसे भी प्रेस में भिजवा देते थे। उसके बाद फिर वो आते थे और देखते थे कि टाइटल छप चुका है या नहीं। उमूमन पहले से छप जाता था, किताब के ऊपर जो सर्वर होता है वो बनवाया जाता था आर्टिस्ट से, या बना बनाया उनके पास पहले से पड़ा होता था। उसकी मुनासबत से कहानी लिखते थे वो, कहानी में उस टाइटल की कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी था। उसको लेके फिर वो सारी चीज़ों को एक खूबसूरत सी तस्वीर की तरह से उतार दिया जाता था टाइटल पे। फिर वो टाइटल छपने चला जाता था। उमूमन कराची में तबस्सुम आर्ट प्रेस हुआ करता था उस वक्त, वहाँ पे छपता था। और उसके बाद छप के वो कागज़ भी लिया जाता था और वो छप के प्रेस में पहुँचा दिया जाता था। अब हमारे पास क्या है, वो प्लेटें मौजूद हैं, कागज़ मौजूद है जिस पे छपना है, और टाइटल मौजूद है। टाइटल को उमूमन एक और जगह भिजवा दिया जाता था जो जहाँ पे किताब की बाइंडिंग होनी है। अभी उस पर हम बाद में आएंगे। तो जनाब, अब ये किताब सारी किताबें छप गई या कागज़ छप गए। वो लंबी लंबी शीटें होती थी, एक एक शीट पे 8-8 पेज होते थे, और वो सारे पेज छप के और उनको पहुंचा दिया जाता था। फिर बाइंडिंग की जगह पे फजली सन्स एक जगह होती थी, वहाँ पे वो किताबें पहुँच जाती थी, छपाई की हुई वो दस्ते पहुँच जाते थे। फिर वो लोग उसको बाइंड करते थे, उनको फ़ोल्ड करके, और पूरी किताब जो थी वो तैयार हो जाती थी। उस पर टाइटल लगता था और टाइटल को वो फिर किताब की सूरत में उसको मुजल्लद कर देते थे। वहाँ से फिर ये सारी किताबें दो हिस्सों में तकसीम होती थी। एक हिस्सा चला जाता था डाक खाने में, क्योंकि लोगों को भेजना है, कराची से बाहर भी, कराची में छपती थी ये। और कुछ ये था कि जो कराची में लोग थे उनको भी चाहिए थी, तो वो सब रीगल बाज़ार एक है वहाँ पे ये न्यूज़ एजेंसीज़ थी जहाँ चला जाता था। वहाँ पे फिर वो सारी चीज़ें पुराने ज़माने में ऊँट गाड़ियों पे लद के, फिर सुजुकी ट्रक्स में लद के बाद में वहाँ पहुँचती थी। और लिखने वाले लिखते हैं कि हम थोड़ी देर को वहाँ से हटे कि ज़रा रश कम हो तो हम किताब लें, और पता चलता था कि वो हाथों हाथ सारी किताबें वहाँ से गायब हो जाती थी। और जो बाकी ऊँट गाड़ी या ट्रकों पे लद के डाकखानों को जाती थी, वहाँ से वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, सब जगह पहुँच जाती थी। अब
ये काम उमूमन जब होते हैं तो लोग पब्लिशिंग हाउस खोलते हैं और बड़े बड़े यानी उसमें लोग होते हैं, कई लोग, हर एक की अलग अलग ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ पे तमाम जो बाहर जा रहे हैं एजेंट्स, उनको ख़त लिखना, उनको बताना कि आपके के ऑर्डर के मुताबिक किताबें भेज दी गई हैं, ये सब कुछ खुद घर में ही होता था। और जब हम छोटे थे तो हमने ये भी देखा, और मुझसे पहले भी, कि अम्मी और दादी ख़ुद बाज़ दफ़ा पैकेट्स घर में बना रही होती थी उन किताबों के, कि उसको वो जो एजाज़ी कापियाँ जा रही हैं या कुछ, तो वो उसको ख़ुद बनाती थी और उनको रवाना करती हैं। तो पूरा घर उसमें इन्वॉल्व होता था। जब हम छोटे थे तो हमें भी 10 रुपए मिलते थे ये कार्ड्स लिखने के लिए एजेंटों को, कि भाई आपके आर्डर के मुताबिक किताबें भेज दी गई हैं। तो एक आदमी की मेहनत थी, पूरे सिद्क़े दिल से, पूरी मेहनत और खुलूस से, वो बहुत मोहब्बत से ये काम करते। तो उसी मोहब्बत का असर है कि आज आपके सामने बैठा हुआ मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। तो एक मोहब्बत वो थी जो लिखने से थी, उसके बाद उसको आप तक पहुँचाने में थी। तो दोनों मोहब्बतें मिल के जो चीज़ है वो आज तक ज़िंदा है, और वो सारी किताबें आपके पास मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं, और उसमें जो पैगामात हैं, जो चीज़ें हम उनसे सीखते हैं, उनका फैज़ जारी है। तो इससे हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि एक आदमी अगर ठान ले कि मुझे ये करना है और ये काम करके पहुंचाना है लोगों तक, कोई अच्छा काम है, कोई अच्छा अदब है, कोई अच्छी चीज़ है, तो वो कर सकता है। तो आप कभी अपने आप को ये ना समझे कि मैं अकेला क्या कर लूँगा या क्या कर लूँगी। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस ठानने की देर है। ठान लीजिए दिल में और कर गुज़रिए। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आदाब।